नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों चर्चा में है। रमजान के महीने में उन्होंने मुस्लिमों को ऐसी नसीहत दी कि हर कोई हैरान रह गया। यहां तक कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी नहीं छोड़ा और जमकर निशाना साधा। इसी बीच खबरें आई कि ओवैसी ने वीर सावरकर को लेकर ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया। उनके बयानों से वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर को ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने ओवैसी को देशद्रोही तक कह दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल न्यूज 24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया है। ओवैसी ने क्या कहा था? ओवैसी ने कहा, वीर सावरकर और आरएसएस के गोलवलकर ने छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ बयान दिए थे जो उनके प्रति अनादर को दर्शाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो अक्सर छत्रपति संभाजी की महिमा का गुणगान करते हैं, इस मुद्दे पर चुप क्यों है? क्या आरएसएस और बीजेपी के नेता इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? अब ओवैसी ने जिस तरह से वीर सावरकर पर बड़ा आरोप लगा दिया है, उसको लेकर लोग भड़क उठे हैं। रंजीत सावरकर ने क्या कहा? सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने अलग अलग जगह पर मीडिया से बात करते हुए बहुत कुछ कहा और ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। एक जगह पर रंजीत सावरकर ने कहा, उनका एकमात्र एजेंडा भारत के मुसलमानों को गुमराह करना और उन्हें देश के खिलाफ भड़काना है। ये उनकी विरासत है। सावरकर ने कभी संभाजी महाराज का अपमान नहीं किया। 1944 में एक इस्लामी आतंकवादी कासिम रिजवी ने हैदराबाद में रजाकर नामक एक संगठन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य हिंदुओं की हत्या, बलात्कार और धर्मांतरण करना था। आगे उन्होंने ओवैसी को लेकर कहा, जब भारत सरकार ने उन्हें पाकिस्तान भेज दिया तो उन्होंने एआईएमआईएम को ओवैसी के दादा को सौंप दिया। एआईएमआईएम का उद्देश्य मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर उन्हें खत्म करना है। आगे उन्होंने कहा, ओवैसी के छोटे भाई ने कहा था कि भारत को 15 मिनट के लिए हमारे हाथों में दे दो और फिर देखो हम क्या करते हैं। ओवैसी औरंगजेब के विचारों का पालन करते हैं। सरकार को ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो खुद औरंगजेब की कब्र का सम्मान करते हैं। वो देशद्रोही है। वहीं एक और जगह पर रंजीत सावरकर ने ओवैसी को लेकर कहा, ओवैसी औरंगजेब के भक्त है और वो अपनी पार्टी के माध्यम से मुस्लिमों को बांटने की साजिश करते हैं। सरकार को उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करना चाहिए। ओवैसी के बारे में वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि उनका परिवार देशद्रोह की परंपरा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा, ये व्यक्ति लगातार देश की विचारधारा के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी का बयान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से सावरकर के पोते ओवैसी से भिड़ गए हैं और ओवैसी को देशद्रोही तक कह दिया है। योगी पर ओवैसी का हमला। फिलहाल आपको ये भी बता दें, इसके अलावा ओवैसी ने कुछ समय पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बयान दिया था। इशारों इशारों में उन पर तंज कसा था और जिस तरह से होली मामले को लेकर बवाल मचा हुआ था, जिस तरह से होली को लेकर मस्जिदों को ढक दिया गया था और मुस्लिमों को बीजेपी नेता कह रहे थे कि जुम्मे की नमाज घर में पढ़ो या फिर घर से बाहर मत निकलो, इसको लेकर ओवैसी भड़के थे और उन्होंने मुस्लिमों को नसीहत दी थी। क्या कहा था सुनिए। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमखाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, वक़ार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा।
यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। वो वैसे यही नहीं रुके थे, आगे उन्होंने सीएम योगी का बिना नाम लिए उन्हें जवाब दिया था और चेतावनी दी थी कि वो लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें हराएंगे, और ये भी तंज कसा था कि अब उनसे हर चीज सीखनी पड़ेगी। क्या, ये बयान भी सुनिए। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। घर में बैठ जाओ, नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह कयामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूं। तो फिलहाल ओवैसी के बयानों की वजह से बवाल मचा हुआ है, सियासत गर्म है। ओवैसी के बयान को आप कैसे देखते हो? जिस तरह से वीर सावरकर के पोते ने उन्हें जवाब दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।